नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बुजुर्गों का कमरा। आज कमला सदन में खुशी का माहौल है। रामेश्वर जी और प्रमिला जी के बड़े बेटे मेहुल की शादी है। कमला सदन फूल मालाओं और बिजली की लड़ियों से जगमगा रहा है। रामेश्वर जी बैंक में मैनेजर हैं। रिटायरमेंट में 6 साल बाकी हैं। मध्यम वर्गीय परिवार है। रहने लायक अपना घर बना लिया है, जिसमें 3 बेडरूम और एक ड्राइंग कम डाइनिंग रूम है। पीछे किचन गार्डन और आगे छोटा सा लॉन है। रामेश्वर जी ने अपनी मां कमला जी के नाम पर घर का नाम रखा था। उनके माता पिता उनके साथ ही रहते थे। कुछ वर्ष पहले उनका परलोक गमन हो गया। रामेश्वर जी और प्रमिला जी के 2 बेटे मेहुल और सुधांशु हैं। दोनों इसी शहर में प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। प्रमिला जी को बेटियां बहुत अच्छी लगती हैं। भगवान ने उन्हें बेटी नहीं दी तो उन्होंने सोच लिया था कि बहुओं में ही बेटी तलाश लेंगी। मेहुल की शादी नंदिनी से हो गई। शादी के बाद प्रमिला जी ने नंदिनी को बहुत लाड़ प्यार से अपनाया। नंदिनी भी घर में घुल मिल गई। 2 साल के अंतराल में सुधांशु का विवाह तन्वी से हो गया। तन्वी का भी सबने बाहें फैलाकर स्वागत किया। सुधांशु की शादी के 4 साल बाद रामेश्वर जी रिटायर हो गए। इस बीच में रामेश्वर जी के घर में पोता पोती खेलने लगे। मेहुल और नंदिनी को 4 वर्ष की बेटी और 2 वर्ष का बेटा है। सुधांशु और तन्वी की भी 3 वर्ष की बेटी है। घर बच्चों से आबाद हो गया। प्रमिला जी और रामेश्वर जी बच्चों को पार्क घुमाने ले जाते। नंदिनी और तन्वी भी आपस में ठीक प्रकार से रहती। अब मेहुल का बेटा बाबा दादी के साथ सोने लगा। उसकी स्टडी टेबल बाबा दादी के रूम में लगा दी गई। थोड़े समय बाद सुधांशु की बेटी भी बाबा दादी के पास सोने लगी। बढ़ती उम्र के साथ 2 बच्चों को अपने पास सुलाने में रामेश्वर जी को करवट से लेटना पड़ता। उन्हें तकलीफ रहने लगी। प्रमिला जी के भी घुटने दर्द करने लगे। मेहुल और सुधांशु से उन लोगों ने जब इस बारे में बात की तो उन्होंने सुझाव दिया कि रामेश्वर जी और प्रमिला जी ड्राइंग कम डाइनिंग रूम के डाइनिंग टेबल वाले हिस्से में सो जाएं, जहां पर्दा लगाकर पार्टीशन कर देंगे। बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब उन तीनों की स्टडी टेबल लगेगी। बच्चों को पढ़ने का रूम मिलेगा तो सही रहेगा। रामेश्वर जी और प्रमिला जी ने अपने घर में डाइनिंग रूम में रहने लगे। अब वे दिन में लेट नहीं पाते थे। ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम में पर्दे का ही पार्टीशन जो था, उन लोगों की तकलीफें वैसी ही रहीं। कुछ समय बाद सुधांशु और तन्वी के भी दूसरा बेटा हो गया। इस साल रामेश्वर जी 65 साल के होने वाले हैं। रामेश्वर जी के दोनों बेटों और बहुओं ने कहना शुरू कर दिया कि यदि घर के ऊपर कमरे बनवा लें तो कुछ पोर्शन किराए पर उठा देंगे और उनसे चारों बढ़ते बच्चों के लिए अलग रूम हो जाएंगे। रामेश्वर जी ने अपनी नौकरी के समय बाजार में एक छोटा प्लॉट लिया था, जिस पर एक रूम बना था और एक अन्य रूम बनाने का प्रोविजन था। सुधांशु और मेहुल एक दिन सुबह ही मम्मी पापा के पास जाते हैं। मेहुल ने कहा, पापा आप तो जानते ही हैं आजकल महंगाई बहुत हो गई है। हम सोच रहे हैं कि घर के ऊपर एक मंजिल और खींच लेते हैं। 4 रूम बन जाएंगे। 1 रूम सेट किराए पर चढ़ा देंगे। बाकी चारों बच्चों के लिए ऊपर नीचे मिलाकर अलग अलग रूम हो जाएंगे। रामेश्वर जी कहते हैं, बहुत बढ़िया, हमारा भी रूम होगा। फिर हमारा नीचे वाला बेडरूम हमें मिल जाएगा। तकलीफ भी होती है बेटा। दिन में मैं और तुम्हारी माँ लेट नहीं पाते हैं। ड्राइंग रूम में किसी ना किसी का आना जाना लगा ही रहता है। हमारी भी उम्र हो चली है। अच्छा किया तुम लोगों ने ऐसा सोचा। सुधांशु कहता है, पापा वो नहीं हो पाएगा। आप लोगों के लिए ये काफ़ी तो है। फिर इस उम्र में इससे ज़्यादा की आपको ज़रूरत नहीं है। आप लोग डाइनिंग रूम में जैसे रहते हैं वैसे ही रहिए। हम लोग बच्चों सहित 8 लोग हैं और हमें कुल 6 रूम की ज़रूरत है। 2 हम दोनों भाइयों के बेडरूम हैं और एक नीचे का और 3 ऊपर का मिलाकर चारों बच्चों को अलग अलग रूम मिल जाएंगे और एक 1 रूम सेट बनाकर किराए पर चढ़ा देंगे तो हमें बढ़ते हुए खर्चों में कुछ सहारा मिल जाएगा।
प्रमिला जी को आज अपनी परवरिश पर बहुत अफसोस होता है। रामेश्वर जी कहते हैं, जैसे तुम लोग चाहें वैसा करो, हमसे क्या पूछ रहे हो? हमें तो डाइनिंग में ही सोना है, तब भी कर लो जो करना है। अब तक नंदिनी और तन्वी भी आ गई थी। मेहुल ने अपनी बात कही। बात यह है पापा, हम लोगों के पास तो ऊपर का पोर्शन बनवाने के लिए पैसा नहीं है। ऐसा करिए, आपने जो प्लॉट बाजार में खरीदा था उसे बेच दीजिए, अच्छी खासी कीमत है उसकी। हम उसको बेचने से मिली रकम से ऊपर का पोर्शन बनवा लेंगे। रामेश्वर जी और प्रमिला जी ने कहा कि वे सोचकर बताते हैं। इस पर तन्वी और नंदिनी दोनों बोल पड़ी। अब आप लोगों की उम्र हो रही है, मोह माया रखना ठीक नहीं है। समझदारी इसी में है। हम जैसा कह रहे हैं वैसा करिए। बेटों ने भी हाँ में हाँ मिलाई। अगली सुबह रामेश्वर जी कहीं चले गए। 2 घंटे बाद लौटकर आए तो उन्होंने दोनों बेटों और बहुओं को इकट्ठे बुलाया। सबके आने के बाद रामेश्वर जी ने कहा, हमने कल तुम लोगों की बातें सुनी और फैसला ले लिया है। सुधांशु बोला, यह अच्छा किया आपने। हम आज ही दलाल से उस प्लॉट को बेचने की बात कर लेते हैं। प्रमिला जी ने बीच में ही कहा, सुन तो लो, हमने क्या फैसला लिया है। रामेश्वर जी बोले, हम 3 महीने बाद यहाँ से चले जाएंगे। मेहुल ने पूछा, कहाँ जाएंगे? रामेश्वर जी ने बताया, मैंने प्लॉट का पर दूसरा कमरा और रसोई और वॉशरूम बनवाने की बात ठेकेदार से कर ली है। आज से काम शुरू हो रहा है। 3 महीने में तैयार हो जाएगा। 1 रूम तो पहले से बना है, 2 रूम सेट बन जाएगा। हम वहाँ शिफ्ट कर जाएंगे। मेहुल और सुधांशु समेत नंदिनी व तन्वी सबके मुंह बन गए। नंदिनी ने कहा, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? अकेले कैसे रहेंगे इस उम्र में? प्रमिला जी बोली, यह घर इन्होंने बनवाया, पर अब इसी घर में हमें डाइनिंग रूम में रहना पड़ रहा है। कहने को अपना एक कमरा नहीं है, दिन में लेट नहीं सकते क्योंकि ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम में पार्टीशन पर्दे का ही है। तुम लोग ऊपर 4 कमरे बनवाने को कह रहे हो, पर उसमें भी तुम सब अपना अपना सोच रहे हो। तुम्हें किराया और बच्चों के लिए अलग अलग रूम चाहिए, लेकिन माता पिता के लिए बुढ़ापे में रूम की जरूरत नहीं दिखाई देती। हम जो घर बनवा रहे हैं उसमें रूम भले ही छोटे साइज के हों, पर हम अपने हिसाब से तो लेट बैठ सकेंगे। जब तक हाथ पैर चलेंगे काम कर लेंगे। यहाँ भी करती है तुम्हारी माँ। जब नहीं होगा तब सहायक रख लेंगे। मेरी पेंशन में आराम से गुजारा हो जाएगा। साफ लफ्जों में रामेश्वर जी और प्रमिला जी ने अपनी बात बेटों और बहुओं को समझा दी। 3 महीने तक रामेश्वर जी सुबह प्लॉट के लिए निकल जाते, दिन में खाना खाने आते, फिर वापस चले जाते। इस तरह उन्होंने मेहनत कर छोटा सा मकान बनवा लिया। उनके दोनों बेटे झांकने तक नहीं आए। काम तो वो दोनों क्या करवाते। 3 महीने बाद रामेश्वर जी और प्रमिला जी शिफ्ट हो गए। महीनों तक बेटों और बहुओं का मुंह सूजा रहा। रामेश्वर जी और प्रमिला जी ने अपनी समझदारी से अपना बुढ़ापा संभाल लिया। आराम से अपने घर में रहते हैं। 3 महीने बाद बेटे बहुओं ने भी आना शुरू कर दिया। रामेश्वर जी के बेटों को अच्छी तरह पता चल गया कि जिस घर में वो खुद रहते हैं वो भी उनके पापा का ही है। अगर पापा चाहते तो दोनों को घर से निकाल सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। आज रामेश्वर जी ने घर पर छोटी सी पार्टी रखी है। उन्होंने अपने कुछ मित्रों और अपने बेटों को सब परिवार शामिल किया है। रामेश्वर जी आज 65 साल के हो रहे हैं। प्रमिला जी ने कुछ घर पर तैयारी की। जो चीज़ें रामेश्वर जी को उनके हाथ की बहुत पसंद है उन्हें बना रही हैं। बाकी के लिए कैटरिंग बुक कर दी है। शाम को सूट बूट में रामेश्वर जी और उनके साथ बनारसी साड़ी में प्रमिला जी की जोड़ी देखते ही बनती है। पोता पोती ने तो कह भी दिया, हमारे एवरग्रीन बाबा दादी की केमिस्ट्री अद्भुत है। दोनों ने मिलकर केक काटा और एक दूसरे को खिलाया। सभी परिजनों और मित्रों ने बर्थडे सॉन्ग गाया। सबने आनंद पूर्वक मिलकर पार्टी में मजे किए। कई बार देखा गया है कि बच्चे अपनी मनमानी पर उतर आते हैं,
यहाँ तक कि ढंग से उठने बैठने की जगह भी माता पिता को नहीं देते। उन्हें लगता है कि बुजुर्ग होते माता पिता को किसी भी सुविधा की जरूरत नहीं है, जैसे वे रखें माता पिता को रहना पड़ेगा। भूल जाते हैं वे लोग कि ये वही माता पिता हैं जिन्होंने उनको अपने हिसाब से सुख सुविधा उपलब्ध कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसे में माता पिता को ठोस कदम उठाने चाहिए। रामेश्वर जी ने भी जब पानी सिर से ऊपर चला गया तब एक निर्णय लिया जो भले ही उनके बेटों को पसंद नहीं आया। बेटे अपने स्वार्थ में अंधे होकर सिर्फ अपना और अपने बीवी बच्चों के लिए सोच रहे थे। बेटे भूल गए कि वे जैसा उदाहरण अपनी संतानों के आगे पेश कर रहे हैं, उन्हें पलटकर वैसा ही उनसे मिल सकता है। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।